जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। कहते हैं ना कि होनहार बिरवान की होत चिकने पात, यानी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि जिंदगी में पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जनपद जालौन जिले का नाम रोशन करने वाले आलोक कुमार प्रजापति से, जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में चिकित्सा सेवाओं की सबसे बड़ी परीक्षा नीट को क्वालिफाई किया। जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र में रहने वाले आलोक कुमार प्रजापति ने ऑल इंडिया रैंक में 7,434वां स्थान प्राप्त किया। हमने आज आलोक कुमार प्रजापति से बात की, उनके पिता से भी बात की। खुद ही सुनिए क्या कहा उन्होंने। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। अपने पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों की वजह से, शिक्षा की वजह से, उस दिए हुए एक माहौल की वजह से बच्चे ने पहली बार में इस देश की टॉप परीक्षा को पास किया है। बच्चे से हमने जब बात की तो कॉन्फिडेंट भरा हुआ बच्चा हमें दिखाई दिया। आलोक प्रजापति से हमने जब बात की तो उसका कहना यही था, युवाओं के लिए संदेश भी उसने यही दिया कि आप अगर लक्ष्य को केंद्र रखेंगे तो बिल्कुल अर्जुन की तरह अगर आप लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो बाण है तो मछली की आंख में ही जाएगा। उनके पिताजी देवीशरण प्रजापति जी एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते उन्होंने संस्कार में वो चीजें दी अपने बेटे को, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य को भेदना सिखाया, अर्जुन बनाया। और आज उस अर्जुन ने इस जनपद जालौन को गौरवान्वित किया है। पूरे देश इस टॉप परीक्षा में, नीट की टॉप परीक्षा में उन्होंने जो है बाजी मारी है और 7,000 कुछ की जो है उनकी पूरी ऑल इंडिया रैंकिंग आई है। यानी कि अब जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना यह था कि वो चिकित्सक बनकर देश की सेवा करना चाहें। क्या नाम है बेटा आपका? आलोक कुमार प्रजापति। आलोक जी, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है पहली बार में ही नीट की परीक्षा में अपना परचम लहराया है, तो कौन सी रैंक आपकी आई ऑल इंडिया में, जरा से बताएं हमें। 7,434। अच्छा, आपने पहली बार जब नीट की परीक्षा दी तो देने से पहले आपके मन में एक जिज्ञासा रही होगी कि क्या आप इसको क्वालिफाइड कर पाएंगे? कितने कॉन्फिडेंट थे आप इस बारे में? क्वालिफाइड का तो लगता था कि हो जाएगा, बट थोड़ा रैंक का मतलब कंफर्म नहीं था कि कितनी आएगी। क्वालिफाई का तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा इस साल। जी। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम आपकी बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से शुरू हुई और कैसे मन में आया कि आप नीट की परीक्षा में बैठेंगे? स्टार्टिंग तो छोटे में VSB एजुकेशन सेंटर उरई से वहाँ पे पढ़े थे, तो 8th तक वहाँ तक पढ़ा। फिर थोड़ा मतलब जैसे रिज़ल्ट वगैरह निकलते थे न्यूज़पेपर में, और बाकी जो घर के लोग हैं उन्होंने भी कुछ तैयारी करी, दीदी वगैरह ने, तो उससे भी थोड़ा लगता था कि अगर तैयारी कर लेंगे बाहर जाके तो थोड़ा मतलब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे फिर जाके तैयारी करना स्टार्ट करा और वहाँ गए तो थोड़ा वैसा माहौल भी रहा था कि पढ़ने का रहेगा, तो उससे फिर मोटिवेशन मिलता रहा। मम्मी भी साथ में थी, पापा का भी सपोर्ट रहा, बाकी टीचर्स ने भी सपोर्ट करा और बाकी सभी का सपोर्ट रहा था, तो उससे सही मार्क्स आज मिल गए हैं उससे। अच्छा, आप जब इस क्वालिफिकेशन उसके लिए कंपटीशन के लिए जब आप बैठे थे तो कहीं ना कहीं मन में एक ही लक्ष्य था या कुछ और दिमाग में चल रहा था? थोड़ा सा पैनिक तो लग रहा था, लेकिन ये था कि हो तो जाना चाहिए, बिकॉज इतनी तैयारी कर ली थी पहले से भी, और जो घर पे भी मतलब जो प्रैक्टिस चलती थी उसमें भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो उस हिसाब से लगता था कि हो तो जाएगा। अच्छा, जिस वक्त आपका रिजल्ट आया, सबसे पहले जब आपने रिजल्ट देखा तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चला? मतलब कि आपके पीछे सफलता के पीछे कौन? वो सक्सेस के पीछे तो पेरेंट्स और टीचर्स का ही रहा, और दीदी ने भी काफ़ी सपोर्ट करा इसमें। बाकी फ्रेंड्स का भी सपोर्ट रहा था, मेरे मम्मी पापा दीदी और टीचर्स का ज़्यादा सपोर्ट रहा, और बाकी लोग भी। कभी कभी ऐसे भी क्षण आए होंगे जब आपको किसी ने हतोत्साहित भी किया होगा या आपके मन में ये रहा होगा कि भाई शायद हम ये कर पाएंगे या न कर पाएंगे, क्या ऐसा भी दौर गुजरा है आपके? कभी कभी जैसे टेस्ट में जितना मतलब मेरा रैंक रहता था उस हिसाब से 1-2 टेस्ट में अगर कम होता तो लगता था कि शायद से कोई मुश्किल हो जाए, तो उसमें पेरेंट्स और बाकी सभी लोगों ने मोटिवेट करा, उससे सपोर्ट मिलता रहा, टीचर्स की भी हेल्प मिली थी। आज के युवा जो बिल्कुल आप भी युवा हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट आपने क्वालिफाइड किया है, नीट के लिए क्वालिफाइड किया है, निश्चित तौर पर आप जो है एक बड़े अच्छे से चिकित्सक बन के जनमानस की सेवा करेंगे, तो आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है कि वो किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपना काम करें? तो अपने से मतलब कुछ आगे ही बढ़ने की कोशिश करें, और जो भी लें मतलब करियर जो भी आप चूज़ करें उसमें अपना पूरा एफर्ट लगा दें, तो जो भी करेंगे वो अच्छा ही हो सकता है उससे। अक्सर देखा गया है कि कुछ युवा लड़के होते हैं, वो संगत उनको अच्छी नहीं मिलती है या उनको एक कंपनी मिलना चाहिए
पढ़ाई के होते हुए वो ना मिल पाने के कारण वो कहीं ना किसी दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? पेरेंट्स के साथ ज़्यादा लिंकिंग रखें अपनी, और अपने घर के लोग टीचर से भी कांटेक्ट रखें, तो कम चांस है कि आप किसी दूसरे मतलब जो पेरेंट्स बता देते कि कैसा मतलब स्टूडेंट सही रहेगा आपके साथ के लिए, और आपकी फ्रेंड सर्कल के बारे में भी घर पे आप मतलब बता सकते हैं कि सभी को, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। बिकॉज मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो भी सब मतलब घर पे ही सबको पता है, तो ऐसा कोई फ्रेंड मेरा नहीं रहा कि मतलब वो जो अलग सा हो हम लोग से। मेरे जैसे सारे फ्रेंड्स मेरे भी थे, उनके सबके भी अच्छे मार्क्स हैं, तो ऐसा कुछ रहा नहीं मेरे साथ। अच्छा, चिकित्सक बनकर आप किस तरीके से लोगों की सेवा करना चाहेंगे? लोगों की हेल्प करना मेन मोटिव होता है, कोई भी डॉक्टर और सर्जन जो भी बनता है, तो यही है कि मतलब अगर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसको सपोर्ट देना सबसे बड़ा काम होता है, और वो भी फिर याद रखता है कि आपने कभी उसकी हेल्प करी है। बाकी यही है कि मतलब लोगों की हेल्प करना सबसे प्राइमरी काम यही है, बाकी तो फिर और काम तो होते ही हैं। प्राइमरी गोल तो यही है कि लोगों की हेल्प करें, लोग खुश रहें आपसे, सबके मन अच्छा हो जाए आपसे मिलने के बाद, यही रहता है मेन तो। अच्छा, जैसे आप एक चिकित्सक बनने के बाद जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अगर आपको कोई दुर्घटना दिखती है, उस समय आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे पहले उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करो, मतलब अगर आपसे हो सके तो वो प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो तब तक सपोर्ट करें उसका जब तक उसका कंप्लीट मतलब जो भी उसको प्रॉब्लम है वो हैंडल ना हो पाए, तब तक उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। बिकॉज पता नहीं है कि वो पर्सन कैसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उसके नियर वन कितने दूर रहते हैं, कितने पास हैं, तो कुछ पता नहीं रहता, तो उसकी सपोर्ट करना सबसे प्राइमरी गोल होता है तब तो। कि आम माता पिता का जो ध्येय होता है कि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए बेहतरीन सपने देखता है, तो मुझे ये लगता है कि भरोसा है अपने बच्चों पर कि वो उन भरोसे पर कायम उतरे हैं और आने वाले समय में वो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।